स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 4 चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी में आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न कोट की अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक की इकाई या मात्रक कैसे निकाला जाता है। जैसे शून्य कोट की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, द्वितीय कोट में, तृतीय कोट में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि दर स्थिरांक कैसे निकाला जाता है। तो अब यहाँ पे नोट करेंगे कि समान अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, समान अभिक्रिया अभिक्रिया कोट यन है। समान अभिक्रिया की कोट यन है तो कोट क्या है, यन है। तो अब यहाँ जो है कोट अगर यन मतलब यन के जगह पे शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट का प्रयोग कर सकते हैं। तो सूत्र होता है दर जो है, दर बराबर होता है, दर बराबर, और यहाँ लिखेंगे के, और यहाँ है सांद्रता का पावर क्या होता है, तो सांद्रता का पावर जो है यन घात होता है। तो दर बराबर क्या है, के, सांद्रता के पावर क्या है, यन। अब इसी सूत्र के सहायता से जो है स्थिरांक का, दर स्थिरांक का जो है मात्रक निकाला जा सकता है किसी भी कोटि का। तो यह सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। इसी सूत्र के सहायता से जो है दर स्थिरांक का मात्रक निकाला जाएगा। तो कैसे मात्रक निकाला जाएगा, तो अब यहाँ पे लिखेंगे या कर लेंगे और यहाँ पहले सूत्र बना लेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, के कोष्टक में सांद्रता के पावर क्या है, तो सांद्रता का पावर जो है यन घात है, बराबर हो गया, और यहाँ क्या लिखेंगे, दर। अब यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा, तो के का सूत्र बन जाएगा, के बराबर हो जाएगा दर बटा, क्या होगा, दर बटा हो जाएगा सांद्रता के पावर क्या होगा, यन घात। तो लिख देंगे दर बटा क्या हो गया, सांद्रता के पावर जो है कितना घात, यन घात। तो सूत्र को यह जो है अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। अब इसी सूत्र के सहायता से जो है किसका मान, दर स्थिरांक का मान को ज्ञात किया जाएगा। तो यह सूत्र को याद भी कर लीजिए, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से दर स्थिरांक का जो है किसी भी मतलब शून्य कोट, प्रथम कोट, जो भी कोटि का निकालना है तो इस सूत्र के सहायता से दर स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो अब हम लोग पहले शून्य कोट की निकालेंगे, उसके बाद से प्रथम द्वितीय कोट का निकालना आपको सिखाएंगे। निकालने से पहले जो है दर का जो हमारा जो इकाई होगा, दर का इकाई क्या होता है और सांद्रता का जो इकाई क्या होता है, पहले इसको नोट कर लेंगे। तो दर का इकाई होता है मोल, होता है मोल, लीटर, मोल होता है, लीटर होता है, और सेकंड का इनवर्स होता है, मोल, लीटर, सेकंड का इनवर्स। ये किसका मात्रक है, तो दर का जो है मात्रक है। और यह जो है सांद्रता को यहाँ नीचे नोट कर लेंगे। तो सांद्रता का जो इकाई होता है, इसका जो इकाई मतलब मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है, और लीटर का जो है इनवर्स होता है। यहाँ लीटर का लिख देंगे आपका इनवर्स होता है। और यहाँ जो है दर का मात्रक ध्यान दीजिएगा, मोल, लीटर का यहाँ इनवर्स होता है। याद रखिए लीटर का क्या होता है, इनवर्स। तो मोल, लीटर, इनवर्स, सेकेंड इनवर्स दर का, और मोल, लीटर, इनवर्स जो है सांद्रता का है। तो अब शून्य कोटि के लिए अगर निकालेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए। तो शून्य कोटि के लिए क्या होगा, तो शून्य कोटि के लिए जब निकालेंगे तो यन का मान शून्य होगा। जो सांद्रता का पावर जो यन है, तो यन का मान क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। तो अब यहाँ जो है सूत्र क्या है, तो के बराबर होता है, के बराबर होता है दर बटा क्या होता है, सांद्रता होता है। सांद्रता का पावर क्या होता है, यन घात होता है। यहाँ सांद्रता के पावर क्या लिख देंगे, यन घात।
तो अब यहाँ दर का जो मात्रक नोट रखेंगे और सांद्रता का मात्रक रखेंगे, लेकिन किस कोट के लिए? शून्य कोट के लिए। तो अब जब शून्य कोट के लिए जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा के बराबर दर का मात्रक क्या होता है? तो दर का मात्रक जो होता है क्या होता है? मोल। मोल होता है। लीटर के ऊपर क्या घात है? -1 घात होता है। सेकंड के ऊपर क्या घात है? -1 घात है। तो सेकंड का इनवर्स हो जाएगा, बटा हो जाएगा। और सांद्रता का जो मात्रक है, तो अभी सांद्रता का मात्रक मोल लीटर का इनवर्स होता है, लेकिन यहाँ सांद्रता का पावर क्या है? यन। तो सांद्रता पहले लिख देंगे और सांद्रता के पावर जो यन है वहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। क्योंकि 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि शून्य कोट की अभिक्रिया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। अब सांद्रता के ऊपर 0 का मान क्या होगा? तो 1 होगा। किसी भी घात माने किसी भी मान के ऊपर अगर 0 घात है तो उसका मान जो होता है 1। जैसे 5 के ऊपर 0 तो 1 होगा, 6 के पावर 0 1 होगा, 1 के पावर 0 है तभी उसका मान भी 1 होता है। तो किसी भी पावर अगर 0 है दे दिया है तो इसका मान जो है क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे के बराबर हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे मोल। मोल लीटर का इनवर्स और क्या हो जाएगा? सेकंड का इनवर्स बटा क्या हो जाएगा? बटा माइनस बटा जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि सांद्रता के ऊपर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। अब यह एक जो हर में जो देख रहे हैं, एक को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? छोड़ देंगे। तो अब जो है एक से अगर भाग भी देंगे तो एक जो है खत्म हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा यहाँ पर? के बराबर हो जाएगा मोल और उसके बाद से मोल के बाद से क्या होगा? लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो यह किस कोट के लिए निकल गया? शून्य कोट के लिए दर स्थिरांक का जो है यह क्या है? इकाई है। इकाई का मतलब मात्रक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोट के लिए। तो प्रथम कोट के लिए शून्य कोट की जगह पर आप क्या लिखेंगे? प्रथम कोट के लिए। प्रथम कोट के लिए तो प्रथम कोट के लिए मतलब यह हो गया कि यन के जगह पर अब 1 रखेंगे। तो अब प्रथम कोट के लिए अब यहाँ लिखने के बाद से अब यहाँ सूत्र लिखेंगे। तो के का सूत्र क्या होता है? तो के बराबर होता है दर बटा क्या होता है? सांद्रता होता है। अब यहाँ पे जो है मान को नोट करेंगे। तो दर का जो मात्रक होगा, दर का मात्रक तो बताया जा चुका, तो आप लोग को दर का मात्रक तो याद हो गया होगा। तो यहाँ लिखेंगे के बराबर दर। तो दर की जगह पे क्या लिखेंगे? मोल। यहाँ देखिए पावर जो छूट गया, पावर क्या है? पावर जो है यन घात होता है। दर बटा सांद्रता का पावर यन घात। अब यहाँ दर का मात्रक यहाँ पहले नोट कर लेंगे। तो मोल। मोल लीटर का इनवर्स। मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स बटा हो जाएगा बटा और यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे अब सांद्रता। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है? तो सांद्रता का मात्रक बताया जा चुका है। क्या होता है? मोल और क्या होता है? लीटर और क्या होगा? इनवर्स। पावर क्या होगा? तो पावर अब यन। तो यन के जगह पे अगर शून्य कोटि है तो यन का मान 0 रखेंगे। प्रथम कोटि है तो यन का मान 1 घात रखेंगे। तो 1 घात समझ में आ गया होगा कि प्रथम कोटि है तो इसलिए यन के जगह पर 1 रखेंगे। तो अब अगला क्या बनेगा? तो अगला हो जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे मोल। मोल लीटर का इनवर्स और क्या है? सेकंड का इनवर्स। यह अंश में हो गया और यहाँ 1 घात है, मतलब 1 घात मतलब एक बार इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? यही मोल और क्या आएगा? लीटर का इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि 1 में जब गुणा हो जाएगा तो मतलब मोल के ऊपर भी पावर 1 है और लीटर में 1 में जब 1 का गुणा करेंगे तो -1 ही घात होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? अब मोल से मोल को काट देंगे। अब यम मोल से मोल कट जाएगा, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट जाएगा, क्योंकि अंश में और हर में है। कटने के बाद क्या बचेगा? तो कटने के बाद बचेगा के बराबर बचेगा सेकंड का इनवर्स बचेगा। सेकंड इनवर्स। तो यह किस कोट के लिए आ गया? तो प्रथम कोट के लिए दर स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो प्रथम कोट के लिए दर स्थिरांक का जो मात्रक होगा सेकंड
इनवर्स होता है। तो प्रथम कोट भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय कोट के लिए। तो अब यहाँ लिख देंगे द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए। तो अब यहाँ जो है द्वितीय कोटि के लिए अगर लिखेंगे तो पुनः जो है सूत्र नोट करेंगे। तो के का जो सूत्र क्या होता है अब यहाँ नोट कर लेंगे। तो के बराबर होता है दर बटा क्या होता है, सांद्रता के पावर क्या होता है, n घात होता है। तो अब यहाँ पे जो है मात्रक को नोट करेंगे। तो अब यहाँ के बराबर हो जाएगा, तो दर का मात्रक क्या बताया गया है, मोल लीटर का इनवर्स, मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स। तो यह किसका मात्रक हो गया, तो यह दर का मात्रक हो गया। और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है। और क्या होता है, लीटर का इनवर्स होता है। और पावर n। तो अब n का मान क्या यहाँ रखेंगे, तो n का मतलब ये द्वितीय कोटि है, तो इसलिए n का मान यहाँ पे 2 रखेंगे। तो अगला क्या बनेगा, अब k बराबर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, बटा। अब बटा में ध्यान देंगे, अब ये 2 घात है, जब 2 घात है तो क्या बन जाएगा, मोल के ऊपर कितना घात हो जाएगा, तो मोल का पावर 2 हो जाएगा, मोल का पावर 2। और लीटर का पावर क्या होगा, तो लीटर के पावर -2 हो जाएगा। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 1 9 2 हो जाएगा, -2 घात हो गया। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ मूल जो है 2 घात है, ऊपर 1 घात है, यहाँ -2 है और यहाँ -1 है। तो यह जो पावर है सब ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जब जाएगा तो क्या बनेगा, के बराबर हो जाएगा मोल के पावर, पहले क्या था ऊपर में अंश में, यहाँ 1 है, तो 1 में से 2 को घटा देंगे। यह 2 जो है ऊपर जाएगा तो ये प्लस घात है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस घात हो जाएगा। और यहाँ क्या है, लीटर। तो लीटर का पावर ऊपर सबसे पहले देखिए क्या है, -1 है, तो यहाँ पे तो -1 है। और ये -2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा +2 घात हो जाएगा। और यहाँ बगल में क्या है, सेकंड इनवर्स है, तो सेकंड इनवर्स हो गया। तो यह मोल के पास, लीटर के पास चला गया। अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो के बराबर आएगा मोल के पावर क्या आ गया, तो मोल का पावर 1 में से जब 2 को घटा देंगे तो 1 में से जब 2 घट जाएगा तो क्या आएगा, -1 घात आ जाएगा। और ये यहाँ 2 में से 1 घटा देंगे तो 2 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा, लीटर। और लीटर का पावर क्या बन जाएगा, 1 घात हो जाएगा, यह +1 घात हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा सेकंड के पावर क्या हो जाएगा, -1 घात हो जाएगा। तो यह किसका मात्रक आ गया, तो द्वितीय कोट के लिए दर स्थिरांक का मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय कोट के लिए। किस कोट के लिए, तृतीय कोट के लिए। तो तृतीय कोट के लिए तो आप लोग निकाल लेंगे इसका मात्रक क्या होगा, तृतीय कोट के लिए दर स्थिरांक का मात्रक क्या आएगा, तो आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे तृतीय कोट के लिए के सूत्र होगा, के बराबर क्या होता है, तो के बराबर होता है दर बटा क्या होता है, सांद्रता होता है, दर बटा सांद्रता होता है। सांद्रता का पावर क्या होता है, तो सांद्रता का पावर जो है n घात होता है। अब यहाँ पे अभी ऊपर जो हम लोग निकाले हैं मात्रक, ऐसे ही इसका भी मात्रक को निकालना है। तो आप लोग निकाल करके इसका आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यह तृतीय कोट के लिए दर स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो आप लोग निकाल करके इसको ज़रूर क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को ज़रूर बताइए। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो भी आप लोग बता दीजिएगा कि हम निकाल। तो पहले विशेषता समझेंगे। तो पहला विशेषता है, यहाँ पहला विशेषता 1 लिख लीजिए कि दर स्थिरांक की इकाई जो होती है अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करती है। तो यहाँ पहला जो होगा दर स्थिरांक
की इकाई, इकाई का मतलब मात्रक, दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, तो पहला विशेषता समझ में आ गया होगा कि दर जो स्थिरांक का जो पहला विशेषता क्या है कि जो दर स्थिरांक होते हैं और उसका जो इकाई निकाला जाता है तो अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करती है। अर्थात मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया पर वेग दर स्थिरांक का मान अलग होता है, प्रथम कोटि में अलग और तृतीय कोटि में अलग, द्वितीय कोटि में अलग अलग होता है। तो इसलिए क्या है, ये अभिक्रिया के कोटि पर जो है निर्भर करती है। अब यहाँ पे दूसरा अंतर को अब नोट करेंगे। तो दूसरा अंतर जो है, दूसरा जो अंतर नहीं, दूसरा जो है विशेषता समझेंगे कि दर स्थिरांक की दूसरा विशेषता क्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे दर स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। दर जो स्थिरांक होता है वह किस पे निर्भर करता है, तो दर स्थिरांक ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो दूसरा विशेषता तो और आसान है, दर स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। तो आप लोग सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब तीसरा विशेषता क्या है, तो तीसरा विशेषता है किसी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर स्थिरांक का मान, दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ लिखेंगे अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो तीसरा विशेषता को एक बार और ध्यान दीजिएगा, निर्भर नहीं करता है। तो तीसरा विशेषता क्या है, तो किसी अभिक्रिया की दर जो स्थिरांक का जो मान है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो जो अभिकारक का जो सांद्रण होता है और जो अभिक्रिया का जो दर स्थिरांक होता है उस पर निर्भर नहीं होता है। अब हम लोग समझेंगे चौथा जो है इसकी विशेषता क्या है। तो यदि दर स्थिरांक का मान ज़्यादा है तो अभिक्रिया तीव्र होती हैं। तो चौथा क्या लिखेंगे, यदि दर स्थिरांक का मान ज़्यादा है तो अभिक्रिया तीव्र होती हैं। तो अभिक्रिया क्या होंगी, तीव्र होंगी। तो कितना आसान ये भी है कि यदि दर स्थिरांक का मान ज़्यादा है तो अभिक्रिया तीव्र होगी, यदि दर स्थिरांक का मान कम है तो अभिक्रिया मंद होगी। तो यह चार विशेषता जो है दर स्थिरांक का था, इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेग स्थिरांक और अभिक्रिया का वेग में अंतर क्या है। अब यहाँ नीचे जो है नोट करेंगे कि अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर। यह जो अंतर जो है कई साल के पेपर में आ चुका है, तो इसलिए इस अंतर को आप लोग कॉपी में लिख करके 2 बार पढ़ लीजिए, आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक का जो है, वेग स्थिरांक में अंतर, दोनों में क्या अंतर है इसमें हम लोग आज समझेंगे।
तो अब यहाँ पे जो है दो कॉलम बनाएंगे। अभिक्रिया का वेग पहला कॉलम रहेगा और दूसरा कॉलम जो बन जाएगा अभिक्रिया का जो है स्थिरांक। तो अभिक्रिया का वेग पहला कॉलम में लिख लेंगे और दूसरा कॉलम में लिखेंगे वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक और लिखने के बाद से ऐसे अब कॉलम बनाने के बाद से अब यहाँ पहला जो अंतर इसमें लिखेंगे कि अभिक्रिया का वेग में पहला, अब उसके बाद से लिखेंगे वेग स्थिरांक में पहला अंतर। तो पहला अंतर क्या है और यहाँ जो है पहला पहले बना लेंगे। उसके बाद से पहला इसका अंतर है कि इसका परिभाषा को लिखेंगे। अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं यहाँ लिख देंगे और वेग स्थिरांक किसे कहते हैं यहाँ पे लिख देंगे। एक अंतर जो है आपको तैयार हो जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग का परिभाषा बताया जा चुका है। आप लोग को परिभाषा को याद भी होगा कि परिभाषा क्या है। तो एकांक समय में अभिक्रिया के सांद्रण, एकांक समय में अभिक्रिया के सांद्रण, अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसके पहले पिछले वीडियो में इसकी परिभाषा को बताया जा चुका है। तो कई विद्यार्थी को ये परिभाषा याद हो गया होगा। अगर नहीं याद है तो परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिए। अभिक्रिया का वेग कहते हैं, किसे कहते हैं, तो एक बार परिभाषा को रिवीजन किया जाएगा कि एकांक समय में अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ये पहला विशेषता है। अब इसका जो पहला विशेषता क्या है, तो वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है, स्थिरांक कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है, तो इकाई सांद्रता पर, इसमें क्या था, एकांक समय में अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन, और यहाँ क्या है, इकाई सांद्रता पे अभिक्रिया के वेग को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। तो पहला अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा अंतर को समझेंगे। तो यह ताप पर निर्भर करता है। यह जो है अभिक्रिया का जो वेग है यह किस पे निर्भर करता है, तो यहाँ लिखेंगे यह ताप पर निर्भर करता है। यह ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तो और यह जो वेग स्थिरांक अभी जो वेग स्थिरांक की जो विशेषता बताया गया है, इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो वेग स्थिरांक भी होता है वो भी क्या है, ताप पर निर्भर रहता है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ दूसरा जो विशेषता यहाँ लिख देंगे यहाँ पर कि यह भी ताप पर निर्भर करता है। क्या हो जाएगा, यह भी ताप पर निर्भर करता है। तो दोनों जो है ताप पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, निर्भर करता है। तो दोनों तो आसान, ये भी आपका अंतर हो गया। यह ताप पर निर्भर करता है और यह भी जो है ताप पर निर्भर करता है। अब तीसरा इसका जो विशेषता क्या है, तो तीसरा विशेषता को ध्यान देंगे। इसका जो मात्रक होता है, माने अभिक्रिया का वेग का मात्रक होता है, तो यहाँ लिखेंगे इसका मात्रक आप लोग को याद भी होगा, मोल, और क्या होता है, लीटर का इनवर्स। लीटर इनवर्स है, यहाँ पर -1 घात है, ध्यान दीजिएगा कितना है, -1 घात है, यह -1 है। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है,
सेकेंड इनवर्स होता है। इसका मात्रक क्या होगा, तो मोल लीटर का इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तो और इसका जो मात्रक होगा यह अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करता है। तो यहाँ लिखेंगे इसका तीसरा जो हो जाएगा कि इसका मात्रक अभिक्रिया पर निर्भर करता है। किस पर, अभिक्रिया पर निर्भर करता है। इसका अर्थ क्या है, जैसे शून्य कोट की अभिक्रिया पर जो है वेग स्थिरांक का मात्रक अलग होगा, प्रथम कोट पे अलग, द्वितीय कोट पे अलग, तृतीय कोट पे अलग, यह अलग अलग जो है इसका मात्रक होता है। इसलिए इसका जो मात्रक होता है किस पे निर्भर है, अभिक्रिया पर निर्भर होता है। किस पर, अभिक्रिया पर निर्भर करता है। तो यह जो है तीन विशेषता अंतर जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग सीखेंगे चौथा अंतर क्या है। तो चौथा अंतर को ध्यान देंगे कि अभिक्रिया का वेग शुरू होने के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे घटता है, और जो वेग स्थिरांक होता है वह निश्चित रहता है, इसमें बढ़ता और घटता नहीं है। तो अब यहाँ लिखेंगे चौथा जो है अभिक्रिया का चौथा अंतर है, अभिक्रिया का वेग शुरू होने के बाद शुरू होने के बाद धीरे धीरे घटता है। बाद क्या होता है, धीरे धीरे घटता है, धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। जैसे आप लोग जब दौड़ते हैं तो शुरुआत में तो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, आपका स्पीड जो होता है क्या होता है, धीरे धीरे हो जाने लगता है। तो यहाँ पर भी अभिक्रिया का वेग में भी वही घटना होती है। जैसे आप लोग दौड़ते हैं तो शुरुआत में बहुत तेज़ दौड़ेंगे और बाद में क्या होते हैं, धीरे धीरे दौड़ना लगते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग जो शुरू होने के बाद जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। और यहाँ इसमें लिखेंगे चौथा जो लिख देंगे कि यह निश्चित रहता है, मतलब ये घटता नहीं है, यह जो है निश्चित रहता है। क्या होता है, निश्चित रहता है। तो यह चार जो अंतर आप लोग को बताया गया, यह अंतर आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। और ये प्रतिदिन शाम को 7 बजे जो है लाइव क्लास चलता है, तो आप लोग 7 बजे शाम को ये नोट्स को तैयार करते चलिए प्रतिदिन। और आज जो पढ़ाया गया आपको ये कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन जो घंटी का ऑप्शन होता है उसको भी ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा तो उसका मैसेज जो है आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो आज का पढ़ाई इतना ही रहेगा। अब कल की पढ़ाई आप लोग 7 बजे देखना, वीडियो देखना न भूलिए। तो 7 बजे जो है केमिस्ट्री है और 6 बजे जो है फिजिक्स है। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।